बिहार विधानसभा चुनाव में मगध में ही महाभारत होगा। ये महाभारत सुनकर आप चौंक रहे होंगे, बोल रहे होंगे चुनाव तो पूरे बिहार में है, फिर मगध में ही महाभारत क्यों होगा? हाँ, इसलिए होगा साहब कि मगध में 2020 में महागठबंधन ने एनडीए का सुपड़ा साफ कर दिया था, लगभग साफ कर दिया था, और कुछ ऐसे ही हाल शाहाबाद में भी रहा था। तो हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहाबाद में तो सभा करके चले गए, लेकिन अब मगध में पीएम के सभा से पहले राहुल गांधी गया जी में आए, मांझी के बेटे से मिले, राजगीर का दौरा किया। तो क्या होने वाला है ये सब कुछ आज बताएंगे। मगध में महाभारत कैसे होगा, सीटों की अदला बदली किसके बीच में होगा, सब बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, बिहार का चैनल है, बिहारियों का चैनल है। अगर आप बिहार में रहते हो या बिहार के बाहर दुनिया में कहीं भी रहते हो, अगर आप इस चैनल को देख रहे हो तो तत्काल इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। आपके आशीर्वाद से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। अगर आप फेसबुक पर हमें देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप दोनों प्लेटफॉर्म पर देखते हैं तो आपसे एक आग्रह है कि इस खबर के डिस्क्रिप्शन में सूर्य बिहार व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, जिसे जरूर ज्वाइन कर लें ताकि हर खबर से आप रूबरू हो सकें। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। मगध और शाहाबाद जो इलाका है, इन इलाकों में 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को सबसे ज़्यादा बड़ा झटका लगा था। एक तरह से कहें तो सुफड़ा साफ हो गया था। अधिकांश सीटें जो है महागठबंधन जीत लिया और महागठबंधन में भी राजद का सबसे ज़्यादा कब्जा था। और अब राजद और कांग्रेस में कुछ सीटों को लेकर रस्साकसी शुरू हो गया है। राजद कुछ सीटों पर अभी से ही अपने पहलवान उतार रहे हैं। कांग्रेस का सीट है, कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं और राजद के कुछ पहलवान पॉकेट में टिकट लेकर ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि अमुक सीट से तो हम ही चुनाव लड़ेंगे। राजद के ऐसे ऐसे पहलवान घूम रहे हैं। तो अब क्या कांग्रेस उन सीटों को छोड़ देगी तो या फिर लड़ेगी? और कांग्रेस के पहलवान कर रहे हैं कि हमारी सीटें छोड़ो साहब, हम तो राजद की सीटों पर नजर रखे हुए, इस बार उनका सीट लेके, वरना अकेले चुनाव लड़ जाएंगे। तो क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? पर्दे के पीछे बड़ा खेल चल रहा है। पहले तो सीएम फेस को लेकर जिद था कि तेजस्वी सीएम फेस होंगे, राजद के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी सीएम फेस होंगे, सीएम हैं ही सीएम फेस, इसमें गुंजाइश कहाँ क्या है दूसरे का? तो कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि वो तो चुनाव जीतने के बाद उस पर फैसला होगा, संसदीय टीम करेगी, आला कमान करेगी, सीएम पर फेस पर फैसला नहीं, पहले हम चुनाव में जाएंगे। तो उस पर रसाकसी चल रहा है। लेकिन अब जो है सीटों को लेकर भी पेच फंस रहा है। और जिन इलाकों में राजद सबसे ज़्यादा सीटें जीता है, वहाँ उसी गढ़ में आज राहुल गांधी पहुँचे और गया जी में पहुँचे। और गया जी में राहुल गांधी मांझी कार्ड खेले। वो मांझी कार्ड जिनके दशरथ मांझी, जिनको माउंटेन मैन भी कहा जाता है, उनके जीवनी पर सिनेमा भी बना, आमिर खान पैसे भी छापे, लेकिन आज तक उस मांझी को सम्मान नहीं मिला। नीतीश कुमार ने एक दिन के लिए अपने कुर्सी पर जरूर उनको विराजमान किया था, सम्मान दिया था, लेकिन जो उचित सम्मान मिलना चाहिए था आज तक सरकार ने उन्हें नहीं दिया। लेकिन अब इस कमजोर नब्ज को राहुल गांधी ने पकड़ लिया है और राहुल गांधी आज दशरथ मांझी के बेटे से मिले, क्योंकि इसी इलाके से आने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी दलित के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं और कहते हैं, खुद को दावा करते हैं कि हम दलितों के सबसे बड़े नेता हैं। और मांझी के तो हैं ही हैं, सर्वमान्य नेता हैं। वो कहते हैं कि मांझी का ताकत हम दिखाएंगे 2025 में। प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने में माहिर हैं और ये नीतीश कुमार भी समझ गए हैं। लेकिन अब इस बार मांझी के भी कमजोर नस को दबाने राहुल गांधी गया जी में आ गए, मगध में आ गए और कहा जा रहा है कि अब मांझी परिवार के खिलाफ मांझी को ही लड़ाएंगे राहुल गांधी। और दशरथ मांझी के बेटे को आज आशीर्वाद भी उन्होंने दिया है, गले भी लगाया है। तो दशरथ मांझी के जो है बेटे को चुनाव लड़ने का रास्ता जो है लगभग अब साफ हो गया है। कहा जा रहा है कि
लड़ेंगे दशरथ मांझी के बेटे। और ये सारा कुछ आइडिया जो है बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने सुझाया है। कृष्णा अलवारू जो प्रभारी हैं उन्होंने समझाया है कि मगध में अपना दबदबा बनाना होगा तो मगध से ही अपने प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, दलित परिवार से आते हैं, और फिर मांझी से दशरथ मांझी के बेटे को ले लेते हैं। और उन सीटों पर भी नज़र है जिन सीटों पर राजद कमजोर है या राजद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उन सीटों पर दावा ठोकेगी कांग्रेस। और कहा जा रहा है कि कांग्रेस आरजेडी भी कुछ सीटें बदलने के लिए तैयार है कि हम अपना कुछ सीट दे रहे हैं, आप अपना कुछ सीट बदल दीजिए। जहां आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं वहां हम लड़ लेंगे, जहां हम हारेंगे वहां आप लड़ लीजिए। तो ऐसा कुछ चल रहा है। अब बानगी तौर पर हम बता दे रहे हैं, मगध के एक ज़िला है नवादा, जहां राजद के 3 विधायक हैं। अब वहां पर राजद के 2 सीटों पर कांग्रेस की नज़र है कि इन 2 सीटों पर आपका जो है सर्वे में कहानी कमज़ोर आ रहा है, आपके नेता के खिलाफ विरोध है, आप वहां चुनाव नहीं जीतिएगा, ये 2 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और कहा जा रहा है कि 2 सीटों नहीं, 1 सीट पर तो ज़रूर कांग्रेस वहां लड़ेगी। राजद जो 3 विधायक हैं उनमें से 1 विधायक के बली तो होना तय माना जा रहा है। अब किसकी होगी ये नहीं कह सकते, लेकिन वहीं कांग्रेस के लिए भी वही खबर है। नवादा में एक कांग्रेस की भी सीट है, कांग्रेस के भी विधायक है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के उस सीट पर राजद की भी नज़र है और राजद भी नज़र टिकाए हुए हैं। अगर कांग्रेस राजद की सीटों पर लड़ेगी तो कांग्रेस की सीटों पर राजद निश्चित तौर पर लड़ेगी, तो सीटों का अदला बदली होगा। गया में भी कुछ ऐसा ही खेल है। औरंगाबाद के रफ़ीगंज में भी, औरंगाबाद के रफ़ीगंज में 3 विधायक, 4 विधायक राजद के हैं, वहीं 2 विधायक जो है वो हैं कांग्रेस के। एक प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार कुटुंबा सुरक्षित सीट से विधायक हैं, तो दूसरे से औरंगाबाद सदर से आनंद शंकर हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि राजद के 1 सीट पर कांग्रेस की नज़र है और वो सीट है रफ़ीगंज। रफ़ीगंज में मोहम्मद नहालुद्दीन वहाँ के विधायक हैं और कांग्रेस के एक बड़े नेता, बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले, बिहार के बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले, औरंगाबाद के रहने वाले, कहा जा रहा है कि उनके परिवार की नज़र रफ़ीगंज विधानसभा पर है। और रफ़ीगंज राजद में जो है विधायक के खिलाफ जो है पार्टी में भी गुटबाजी है, तो इस गुटबाजी को साधने के लिए राजद जो है 1 सीट छोड़ सकती है। उसके बदले में कांग्रेस के दूसरे सीटों पर वो कहीं से चुनाव मगध में लड़ सकती है। तो कांग्रेस की नज़र रफ़ीगंज सीट पर है। पहले से भी कांग्रेस वहाँ से चुनाव जीती है, इसलिए कांग्रेस की नज़र रफ़ीगंज पर भी है। इसी तरीके से जहानाबाद में भी कुछ कहानी है। तो मगध में महाभारत तय है और राजद और कांग्रेस के बीच में सीटों की अदला बदली होगी, निश्चित तौर पर होगा। और बहुत कुछ होने वाला है। किस तरीके से एनडीए चाहता है कि इस बार जो है अपना हारा हुआ गढ़ को बचा लिया जाए, फिर से वापस ले लिया जाए, तो वहीं महागठबंधन की तैयारी है कि कम से कम अपने गढ़ को बरकरार रखा जाए, इसमें कोई घाटे की गुंजाइश नहीं हो। तो जो जानकारी निकल के आ रही थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।